नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की, लेकिन वो विषय भी पुलिस से ही जुड़ा हुआ है और पुलिस से ही जुड़ा हुआ विषय है। और अचानक से एक ऐसा कारनामा बिहार पुलिस के महकमे में कर दिया गया है जिससे आने वाले समय में आम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। एक शब्द था बीएसएनएल। बीएसएनएल को लोग अपनी भाषा में बोलते थे भाई साहब नहीं लगेगा। ये सच में मतलब कहें जो बिहार पुलिस के लिए ही असली बीएसएनएल है। रातों रात बिहार पुलिस के अधिकारियों से लेकर के सारे एसपी, डीएसपी, सारे थानेदार का सारा नंबर बदल दिया गया और बदलने का आदेश भी दे दिया गया है। और कहें जो 31 अगस्त तक जो अभी बिहार पुलिस के पास नंबर है बीएसएनएल के सीरीज का, वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। और बिहार पुलिस ने अपने नंबर एक नए कंपनी से उस सारा सिम लेकर के उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया है, एक नई सेवा की शुरुआत बिहार पुलिस के अधिकारियों ने लेनी शुरू कर दी है बहुत जगह, क्योंकि आदेश दिया गया है जो 31 अगस्त तक वो बीएसएनएल का नंबर रहेगा। और 1 सितंबर से जो कि नई सेवा ली गई है एयरटेल की कंपनी से, वो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। अब 18 दिन में सभी को वो नंबर एक्टिवेट कर देना है। आज 12 अगस्त है, 31 अगस्त तक ये महीना है। उसके बाद 1 सितंबर से नया नंबर। अब आप बताइए, जो एक आम जनता के पास जो अपने मोबाइल में सेव किए हुए था अपने इलाके के थानेदार, एसडीपीओ, एसपी, डीआईजी, उसका नंबर वो चला गया वो कूड़ेदान में। मतलब अब आम आदमी अगर अचानक से फ़ोन करे तो कैसे वो नंबर ऊपर करेगा, क्योंकि सारे बिहार में जितने भी थाने के साइन बोर्ड हैं, जो बोर्ड हैं या कहें जो चेक पोस्ट हैं या जहाँ भी, वो पुराने नंबर अंकित है। या तो उस नए नंबर को उस जगह पे मिशन मोड में वहाँ पे अंकित करना होगा या कुछ दूसरे तकनीक से आम लोगों तक ये नंबर पहुँचाना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है जो लोग जब आपस में, और इन दिनों लैंड डिस्प्यूट भी है, झगड़ा भी है, बहुत तरह के मामले हैं, उस पर अगर पुलिस को फ़ोन करती थी तो उसके लोकल नंबर के आधार पे या लोकल थानेदार का जो नंबर अंकित होता है। लेकिन अगर आम आदमी के पास अगर ये लोकल नंबर नहीं रहेगा, लोकल थानेदार, लोकल एसपी, डीएसपी का नंबर, तो सबसे ज़्यादा लोड 112 पे पड़ेगा। क्योंकि 112 नंबर है वो एज इट इज़ है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो लोग 112 पे फ़ोन करेंगे। 112 पे फ़ोन करेंगे तो सबसे पहले 112 की टीम पहुँचेगी वहाँ घटनास्थल पर। और उसके पास फोर्स की कमी है कि ड्राइवर और एक एएसआई और एक सिपाही, 3 आदमी का फोर्स वहाँ पहुँचता है। 3 आदमी का फोर्स पहुँच के सैकड़ों लोगों को समझाने का प्रयास करता है और जिस कारण से झंझट होता है और कहें जो पुलिस पर हमले होते हैं। पिछले 6 महीने में पुलिस पर हमले की संख्या काफ़ी बढ़ी, क्योंकि ये पुलिस मुख्यालय ने ही रिस्पॉन्स टीम दिया था, जो फ़ोन आने के बाद 13 से 14 मिनट के अंदर 112 की टीम घटनास्थल पे पहुंचती है, जिस कारण से फोर्स कम रहता है और उस तरफ से लोगों की संख्या अधिक रहती है, जिससे वहाँ पे कहें जो बल प्रयोग नहीं कर पाती पुलिस और पुलिस पर हमले होते हैं। होली में तो कहें जो एक मौत भी हो गई अररिया में और मुंगेर में। एक तरह से कहें जो पुलिस अब कहें अचानक से इस निर्णय को, या कहें जो ये गलत समय है, क्योंकि 15 अगस्त है, चहल्लुम है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, छठ है और सबसे बड़ा चुनाव है। अब जो नंबर लोग पिछले 20 वर्षों से अपने मोबाइल में सेव करके रखे हुए था, चाहे वो डीजीपी से लेकर के थानेदार तक का, वो नंबर अचानक चेंज हो जाएगा। वो नंबर उसको मिल भी नहीं पा रहा है। आज सुबह मैंने लगभग कई सारे एसपी से, रेंज डीआईजी से, आईजी से, मैंने उनके अपने रेंज के, उनके डिस्ट्रिक्ट के नंबर्स की सूची मांगी। सुबह से लेकर अभी तक में 15 डिस्ट्रिक्ट का नंबर की सूची या जो नए सिम का जो दिया गया, अलॉट किया गया है, 15 ज़िले से मिल चुका है। किसी ने कहा जो आज से कल तक में हम लोग बांट रहे हैं, किसी ने कहा जो हम चहल्लुम के बाद बांटेंगे। मतलब देखिए जो मतलब वो एसपी कितने सेंसिटिव हैं, जो उनको लग रहा है अगर चहल्लुम से पहले अगर थानेदार और डीएसपी और एसपी का नंबर पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा तो अगर कुछ घटना घटेगी तो उन्हें सूचित कौन करेगा, कैसे उन्हें सूचना मिलेगी। तो इसको लेकर कोई चहल्लुम के बाद कह रहे हैं वो बांटेंगे, कुछ कह रहे हैं जो आज बांटेंगे, कुछ कह रहे हैं कल बांटेंगे, कुछ लोग अभी कंपाइल करवा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अभी पुलिस विभाग के लोग ही जब एक दूसरे के एसपी का और डीएसपी का नंबर बहुत कम जान रहे हैं तो आम जनता तक ये कैसे पहुंचेगी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इन नंबरों को वहां तक पहुंचाना। जो अभी तक जो मुझे आज सुबह से मतलब कहें जो अभी एयरटेल ने 2900 सिम
दिया है बिहार पुलिस को 2900। अब 2900 सिम को बांटना है, जिसमें कहें जो 40 जिले के एसपी हैं, 150 डीवाईएसपी हैं, एसडीपीओ हैं, लगभग 1500 थाना है तो 1500 थानेदार हैं, तो 15, और उसके बाद पटेल भवन में सैकड़ों आईपीएस पदाधिकारी हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो ऊंचे पोस्ट पे हैं, कितने एडीजी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, और कहे तो एक तरह से तो अभी 2900 सिम दिया गया है एयरटेल के माध्यम से बिहार पुलिस को। अब देखते हैं जो 2900 सिम का नंबर, वैसे एक चीज़ कही, जो कुछ एसपी के लिए तो अच्छा हुआ होगा, जो जनता का फ़ोन उठाने से परहेज करते हैं, उन्हें अचानक से नया नंबर मिल गया। अब वो खुश होंगे मन ही मन, जो अब उन्हें जनता फ़ोन करके तंग नहीं करेगी। अब आप समझिए ऐसे कौन से एसपी हो सकते हैं जो अपना इस नए नंबर को सर्कुलेट करवाने में ही कोताही बरतेंगे, ताकि अगर ज़्यादा सर्कुलेट हो जाएगा तो आम जन की जो समस्या है वो देर रात तक उनको सुनना पड़ेगा या कहे झेलना पड़ेगा। एक तरह से वो झेलना ही कहते हैं, लेकिन कुछ एसपी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जो एसपी पब्लिक डोमेन में हैं उनके लिए अचानक से टेलीफोन की रिंग या घनघनाहट अचानक कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उनके लिए परेशानी है। सबसे ज़्यादा हो सकता है अगर डीजीपी का भी नंबर बदले तो सबसे ज़्यादा डीजीपी को परेशानी। डीजीपी मतलब कहें जो सबसे अधिक कॉल अगर कोई बिहार में पुलिसकर्मी उठाते हैं, पुलिस के अधिकारी, वो डीजीपी हैं, और ख़ासकर 8 बजे रात्रि के बाद से लेकर 1 बजे रात तक वो नोन नंबर नहीं, अननोन नंबर अधिकतम उठाते हैं, ताकि अननोन नंबर से जो फीडबैक मिलता है उस पर वो उनको कहें जो कार्रवाई करने के लिए एक तरह से उनको एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो इसलिए बीएसएनएल से और ऐसे बिहार पुलिस के अधिकारियों की बात माने तो ये मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद है। बीएसएनएल जो कि सरकार से प्रति कनेक्शन 300 रुपये से अधिक कनेक्ट करती थी, ये एयरटेल जो एसयूजी मतलब ये जो नेटवर्क का जो है वो 200 से नीचे है। तो मतलब कहें जो पटेल भवन, बीसैप, टोटल आईपीएस अफसर, टोटल एसपी, एसडीपीओ, टोटल थानेदार का नंबर 1 सितंबर से बदल जाएगा। नंबर बदलेगा तो आम लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो नंबर उनके पास नहीं है। उनको हो सकता है वो नंबर ऊपर करने में या उन तक पहुंचने में उनको हो सकता है महीनों लग सकता है, क्योंकि नंबर बताने में लोगों को बहुत कष्ट होता है। क्योंकि पहले का 20 साल का पुराना नंबर जुआ पे याद था, या कहें जो उसको एक तरह से लोग जानते थे, जो फलना बाबू का नंबर, फलना एसपी का नंबर 969 है, 968 है, 967 है, तो लोग ये जानते थे 94318 कर में थे के सीरीज में। ये अब नया सीरीज आ जाएगा, नया नंबर आएगा, तो ये पब्लिक के लिए परेशानी है और पुलिस के लिए भी परेशानी का कारण हो सकता है। अगर ये नंबर सही समय पर सही तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंचा तो ये पटना पुलिस या बिहार पुलिस के लिए परेशानी हो सकती है। और एक तरह से कहें जो हम तो कहें जो ये 112 के लिए परेशानी ज़्यादा होगी, क्योंकि 112 सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि आम लोग उसी को रिंग करेंगे। उसका हो सकता है जो अब रिस्पांस टाइम जो है हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन में अगर एक इलाके से कोई पहला आदमी अगर होगा, अगर एक इलाके में अगर 4 घटनाएं घटती हैं तो कुछ थानेदार को फ़ोन करता है, कुछ थाने के बेसिक नंबर पे फ़ोन करता है, कुछ 112 पे फ़ोन करता है, कुछ अपने अपने तरीके से लोग फ़ोन करते हैं। लेकिन अभी केवल 112 को ही अधिक फ़ोन जाएगा 1 सितंबर के बाद से। वैसे लेकिन एक चीज़ है और देखिए आश्चर्य है, मतलब बिहार पुलिस के बहुत सारे ज़िलों में जब मैंने इंस्टाग्राम चेक किया तो बिहार पुलिस के बहुत सारे इंस्टाग्राम मतलब अकाउंट है, बहुत सारे लोगों ने अकाउंट में डाला है, और कुछ लोगों ने अकाउंट बना रखा है लेकिन वहाँ उन्होंने नंबरों की सूची नहीं डाली है। लेकिन एक बताइए, जो आज के डेट में जो व्यक्ति इंस्टाग्राम का फॉलोअर है उसके लिए ये नंबर बेकार है, और जो इंस्टाग्राम का फॉलोअर नहीं है उसके लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम का फॉलोअर यंगस्टर हैं, और इंस्टाग्राम पे सारे ज़िले के एसपी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही अपने ज़िले के सारे थानेदार, एसपी, डीएसपी का नंबर डाला है, जिसका फॉलोअर है 30, किसी का 20, किसी का सीन है 10। अब ऐसे स्थिति में आपका फेसबुक अकाउंट है, वैसे बिहार पुलिस को अपने फेसबुक अकाउंट पे ही ये सारे ज़िले के नंबर को अपलोड कर देने की प्रक्रिया, क्योंकि बिहार पुलिस हर तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन अपने फॉलोअर्स की संख्या की पीठ ठोकती है अपने आप खुद। तो वैसे ही अगर उनका अगर बिहार पुलिस के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अगर फॉलोअर्स हैं तो ये काम बिहार पुलिस के फेसबुक के माध्यम से भी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो देखने को नहीं मिला है। क्योंकि
15 ही जिले ने अभी तक अपने लोगों को, अपने पुलिसकर्मियों को, शायद हो सकता है 1-2 जिला और बढ़ा हो, क्योंकि 1-2 जिले के एसपी और डीआईजी ने शायद वो नंबर जो है बीएसएनएल का नंबर हटा दिया है, वो टोटल शिफ्ट कर गए हैं एयरटेल पे। तो वैसी स्थिति में मेरी जानकारी में है 1-2, तो वैसी स्थिति में अब ये एक पुलिस के लिए ठीक है एयरटेल आ गया, क्योंकि पुलिस का ये कहना था जो बीएसएनएल में बात नहीं हो पाती थी, बीएसएनएल कहीं भी ठीक से बात करने के दौरान कट जाती थी, उसका नेटवर्क सब जगह नहीं था, गांव में उसका नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए बीएसएनएल को हटाना ही मुनासिब लोगों को लगा। और जिस तरह से अचानक से 150-200 ओपी को थाना के बनाया गया, तो अब गांव-गांव में ओपी और थाना हो गया, जिस कारण से पुलिसकर्मियों की जो सेवा है वो गांव में भी होती है। इस कारण से बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं सब जगह काम कर रहा था और उसी कारण से एयरटेल में शिफ्ट हुआ। मैं फिर से दर्शकों, बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को कहना चाहता हूं, जो ये नंबर जल्द से जल्द जनता के पब्लिक डोमेन में भेजवाने की कृपा करें, कष्ट करें, ताकि पुलिस की परेशानी ज़्यादा बढ़े ना। दर्शकों, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।